आज की जो चर्चा है वो एनसीटी ओटीपी आरएमएस चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति बीएड टेट 2011 और जो बीएड के लिए जो है गजट जारी होना है, बीएड प्राइमरी वैलिड होना है। और आजकल अखबार में आप पढ़े होंगे स्पेशल बीएड को लेकर के एक कोर्ट ऑर्डर के कारण जो है चर्चा में बना हुआ है। तो इन मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है और स्पेशल बीएड वाले मुद्दे पर अभी हमें उतनी डिटेल जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें इससे संबंधित डिटेल जानकारी होगी तो हम इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग उम्मीद है कि एनसीटी ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन करके जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली होंगे। जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है नीचे कमेंट करें, बताएं। और जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो इससे संबंधित बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है, सब कुछ बताया गया है क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग जो है अब सारे पुराने ऑडियो वीडियो सुन करके उनसे जानकारी ले करके खुद से कीजिए। अब इस पर जो है अलग से जो है कॉल करके जो है बार बार वही सब चीज़ें ना पूछिए। आपका हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए। सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो जाइए पुराने ऑडियो वीडियो देखिए, वहाँ से जानकारी हो जाएगी। और चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति वो तभी आरंभ होगा जब बीएड वैलिड हो जाएगा। तो बीएड को वैलिड करने के लिए जो है एनसीटी अधिनियम 2025 जो लागू होना है, गजट जारी होना है, वो अभी जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा था समीक्षा करना और उसके बाद विधि मंत्रालय को भेजना। तो जाहिर सी बात है कि वो संसद से पास होना है। और जो है अभी इसके पहले रहा मानसून सत्र, उसमें तो नहीं हुआ। तो उम्मीद किया जाएगा कि शीतकालीन सत्र में संसद से पास होगा। तो धैर्य बनाए रखिए। और बहुत सारे लोग मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं जो बीएड वाले वेट कर रहे हैं। अगर उनके पास समय है अभी कुछ महीने तो वो धैर्य रखें, नहीं है समय तो जो भी विकल्प उपलब्ध है उसके अनुसार जो है आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप लोग जो है सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए सही निर्णय लेकर के आगे बढ़िए, अपना अपना जो है काम कीजिए। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करें, आगे की तैयारी करते रहिए। जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनको भरते रहिए। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। सुनिए ध्यान से, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, कोई पार्ट छोड़िएगा नहीं। जो नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर मैं मेरठ से बात कर रही हूँ सर। बताइए। वो सर थोड़ी जानकारी लेनी थी बस। हम्म सर ऐसा था, हमने ये आप बताते हैं ना ओटीपी आरएम के लिए रजिस्ट्रेशन। हम्म तो ये सर एक बार हमने पहले किया था, अप्रैल में किया था। तो तब तो हम्म हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, केवल मार्कशीट वगैरह लगाए थे साथ में। हम्म लेकिन उसके बाद जब रिजेक्ट हुआ था तो उन्होंने मैसेज दिया था कि बोनाफाइड और रिकॉग्निशन लेटर वगैरह ये सब चीज़ें लगानी है। हम्म तो सर फिर हमने उसके बाद वो 4 चीज़ें बताई थी उन्होंने, हमने चारों चीज़ें कंप्लीट करके किया है। वो फिर से आज मैसेज मैसेज दे दिया है उन्होंने कि ये रिजेक्ट हो गया है आपका। और वही आ रहा है सेम, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे उन्हीं के लिए फिर दोबारा से बोला है कि ये अटैच कीजिए। तो जो बोला है वो कीजिए। तो वो सर कर तो लिया है, वो फिर ऐसे कैसे आ गया है मैसेज? चले जाइए या फिर नोएडा, आप मेरठ में ही बहुत दूर है नहीं, जाइए वहाँ जाकर बात कर लीजिए, फ़ोन लगा लीजिए, फ़ोन से बात कर लीजिए। ये तो वही बताएंगे ना। हाँ सर, वो इसीलिए आपको कॉल किया था कि कोई सोल्यूशन नज़र आ जाए। अब समझ नहीं आ रहा, वो तो सब अटैच कर भी लिए हैं, फिर से वही दिक्कत आ गई। मान लीजिए आपको जो है गोलगप्पे खाने का मन, गोलगप्पा जानती हैं ना? जी जी। हम्म और आप जो है अक्सर एक जगह से खाती हैं और उसका आपको पसंद है और आपको आज खाने का मन हो रहा है और आप गई हैं, उसकी दुकान बंद है। जी तो आप दूसरी जगह भी ट्राई कर सकती हैं, है कि नहीं? लेकिन हाँ तो सर है, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये। लेकिन सुन लीजिए पूरी बात। लेकिन ये जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जी। काम क्या कोई और कर सकता है क्या? कहीं और हो सकता है ये? नहीं 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 सर, नहीं ये हो तो सकता। सिर्फ एनसीटी ही करेगा ना। जी बिल्कुल। तो इसमें सारी चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। वो जो जी। कहेंगे वो करना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं।
नहीं सर, आपसे थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि आपके हम्म। पास कोई किसी और का भी इस तरह का केस आया हो तो आपने कोई बहुत सॉल्यूशन बहुत दिया लोगों हो। के साथ हो रहा है इसके बारे तो में। कम से कम 50 जो है वीडियो लोगों से बातचीत हुई है, बार बार डाला गया है। जी आपने जी। सुना नहीं, आपकी ये कमी है, आपको जो है वो सारी चीज़ें नहीं देखनी सर, मैं चाहिए, तो सुननी मोस्टली चाहिए। आपके सारे ऑडियो सुनती हूँ। तो बहुत सब कम में ऐसा बताया होता है कि मिस तो करती सब हूँ। में बताया गया है कि सिर्फ एनसीटी ही ये कर रहा है, वेरिफिकेशन वहीं से होगा। जी। और जब तक नहीं हो जाएगा, वो जो कहेंगे आपको वो सब करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से नया रजिस्ट्रेशन करके नया प्रोसेस शुरू कीजिए, और खुद से दिमाग लगाइए कि कहाँ क्या हम गलती कर रहे हैं, उनका इंस्ट्रक्शन पढ़िए, वो क्या क्या कह रहे हैं, कैसे करना है। अगर वो वो लिख इंस्ट्रक्शन में करके, थोड़ा हाँ जी। अगर उधर से मेल आ रहा है और मेल में बताया जा रहा है क्या करना है, तब तो पता चल जाएगा, अच्छी बात है। नहीं, अगर मेल नहीं आ रहा है तो फिर आपको अपने से समझना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। नहीं सर, अब जो मैसेज उन्होंने मेल के थ्रू ही बताया है, जो चीजें उन्होंने बोला है ना अटैच करने के लिए, सर वही चीजें अटैच करके हमने रजिस्ट्रेशन किया था। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होगा, तभी वो उस तरह से फिर गया। अब आपको समझना है ना कि क्या गड़बड़ी पिछली बार हुई और क्यों वो फिर से दे रहे हैं। तो उसमें जो है फिर से करके उनको दीजिए। सर वही बस वही तो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको कॉल किया था। ये प्रॉब्लम है कहाँ पे समझ नहीं आ रहा। 2 बार कर चार चुके हैं, दो चार बार चीज़ों में क्या क्या लगा चुके हैं आप? ये सर फाइनल मार्कशीट लगाई थी, हम्म। और ओरिजिनल डिग्री लगाई थी, हम्म। और ये बोनाफाइड लगाया था, और जो रिकॉग्निशन लेटर था एनसीटी वाला वो भी लगाया था। तो ये कैसे लगाई थी, एक साथ या कैसे? नहीं सर, पीडीएफ में लगाया था। मैं आपकी ऑडियो सुनती थी, आप बोलते थे पीडीएफ में लगाए हैं, पीडीएफ हाँ, में तो डाल दिया। पीडीएफ में आपने करके इसको लगा दिया। तो जी। फिर उधर से मेल क्या आया? बस मेल वही आ रहा है सर, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? हम्म। एक सेकंड सर, होल्ड कीजिए। आप व्हाट्सअप भी कर दीजिए, हम देख तो लेंगे। सर ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। व्हाट्सअप कर दीजिए और पढ़ के सुना दीजिए, अभी सुन लेते हैं क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, वो क्या कह रहे हैं। जी जी। जी मैंने आपको सर व्हाट्सएप कर दिया है। किस नंबर से, यही नंबर है या कोई और है? नहीं सर, यही नंबर है ना जिससे आपको बात कर हाँ, रही आ हूँ। गया अभी। इसमें उन्होंने लिखा है, योर जी एप्लीकेशन नंबर फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री फ्रॉम बीडीएस गुरुकुल ऑफ एजुकेशन मेरठ हैज बीन रिजेक्टेड बाय द एनआरसी जी एनसीटी ऑन रीजन फॉर द सेम इज मेंशन बिलो, जो नीचे लिखा हुआ है। तो काइंडली जी। अटैच द कॉपी ऑफ फाइनल मार्कशीट, डिग्री या प्रोविजनल, थर्ड है बोनाफाइड, और अटैच द कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिवाइज्ड ऑर्डर ऑफ एनसीटी। जी तो ये जो लिख करके आया, इसमें आपने चारों चीज तो लगाया ही था। जी सर, चारों चीजें लगाई थी, वही तो डिस्टर्बेंस हो रहा है दिमाग में कि ये कह रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट किया इन्होंने। तो अब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप कह रही हैं चारों लगा चुकी हैं और उन्हीं चार की ये बात कर रहे हैं। और मैंने तो कॉलेज में जाके ये सभी बनवा लिया था जब आपका ऑडियो सुना था। तो जो आपका कॉलेज है, जी। उसको जो मान्यता मिली वो कब मिली है, और आपने ये कोर्स किया कब है? वो सर उन्हें 2006 से मान्यता मिली है, और हम लोगों ने 11 में किया था, 2011 में। ठीक है, तो 2006 में जो मान्यता मिली, वो जी। लेटर है आपके पास? जी है। तो वो लेटर कहाँ से मिला था, कैसे मिला था आपको? वो सर कॉलेज से ही मिला था मेरे को, बोनाफाइड के साथ। अच्छा, कॉलेज से ही मिला था। हाँ तो जी। उस लेटर को ध्यान से पढ़िए, उसमें कहीं कोई शर्त तो नहीं है, कोई टाइम लिमिट तो नहीं है नहीं, क्या उसमें उसके? तो स्टाम्प हम्म। स्टाम्प भी है, और प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी हैं वैसे तो। हम मुझे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जी। जब कोई भी कॉलेज मान्यता लेता है, जी तो एनसीटी जो है कुछ नियम कानून, कुछ शर्त रखता है, उन शर्तों के आधार पर मान्यता देता है। तो कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन, कुछ अलग से शर्तें लगाई जाती हैं किसी किसी संस्था पर, और वो चीज़ उस लेटर में लिखा हुआ रहता है। जी। मान लेते हैं 2006 में किसी कॉलेज को, आपके कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज की हाँ बात जी। कर रहे हैं कॉमन, कि किसी हाँ को जी। मान्यता दी जाती है कि 50 सीट तक जो है अगले 5 साल तक रहेगा। उसके बाद उन्होंने मांगा था 100 सीट का, तो उन्होंने जी दे दिया कि भैया अगले 5 साल तक 50 सीट रहेगा, उसके बाद फिर आप जो है प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा, ये वाला अभी ये चीज़ कमी पाई गई है, उसके बाद हम आगे 100 सीट करेंगे, मान लीजिए इस तरह का कोई शर्त है।
जी जी। तो अब वो 50 सीट पर तो वो अगले 5 साल तक करा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिर उसमें लिखा है कि अगर 100 सीटें बढ़ाने के लिए, 100 सीट करने के लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ बाद में किया गया हो, तो जी ये कंफर्मेशन की जो 2006 में मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन सीटें जो बढ़ाई गई वो 5 साल बाद जी बढ़ाई गई। तो जी। फिर जी वो जब बढ़ाया गया उसके बाद आपने किया है, तो दोनों तो अटैच करना पड़ेगा ना आपको। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो लेटर पढ़ना पड़ेगा कि कहीं कोई इस तरह का शर्त तो नहीं है, कॉलेज को कोई बाद में लेटर तो नहीं जारी किया गया, कुछ चीज़ें बदली तो नहीं है। हो सकता है कुछ इस तरह का हो, उसके कारण कि हो क्या है वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो वो सर वो रिकॉग्निशन लेटर को पढ़ के पता चलेगा? हाँ, उसमें देखिए कि आपके कॉलेज को किन शर्तों पर, किन कंडीशन में मान्यता दी गई, और क्या कोई टाइम लिमिट है उसमें, क्या कोई सीट लिमिट है, क्या है, वो पूरा डिटेल पढ़िए आप उसको। नहीं सर, वैसे तो खैर वो काफ़ी बड़ा है, पर शुरू के मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे तो सीट्स का जिक्र तो है उसमें कि हाँ, वो इतनी रहता ही सीट। है। तो देखिए कि ऐसा तो नहीं कोई लेटर बाद में अलग से फिर से जारी किया गया हो, वो अभी अधूरा हो, तो वो भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो अभी अटैच आपने ना किया हो। ये चीज़ कोई जरूरी लेकिन नहीं सर। कि हम जो कह रहे हैं होगा ही, हम एक बात हाँ बता रहे जी। हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो, चेक जी कर जी जी। लीजिएगा। लेकिन सर अगर ऐसा भी होता है 1% तो ये फिर उसी के लिए बोलते हैं ना, ये इन्होंने तो चारों चीज़ों के लिए बोल दिया है, ये जो ईमेल में मैसेज दिया है। तो ये तो कंप्यूटराइज जो है ना, आपको जो मेल आया है, ये जो हाँ जी। है, ये तो पूरा टोटल कंप्यूटराइज है। यही आप किसी का भी, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, सेम वर्ड्स यही लिखे रह रहे हैं सबके में। तो ये जी तो जी। उन्होंने जो है एक कंप्यूटराइज जो है कमांड दे दिया, जो पहले से फीड था मैसेज, वही सेम मैसेज आपको आ गया। अब सर ये कंफ्यूजन तो बन गया है ना, ये समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो फिर उस पर ध्यान दिया जाए, इन्होंने तो चारों के लिए बोल दिया, अब चारों के लिए क्या करा जाए? तो हमने तो आपको बताया ना कि ये एक कॉमन मैसेज है जो सबके पास जा रहा है, ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज है, फीड है पहले से, और वही जी जा रहा है। तो अब आपके पास विकल्प क्या क्या हैं वो बता रहे हैं, इनमें से ट्राई कर लीजिएगा। एक तो नीचे आपको ईमेल आईडी दिया गया है इस मेल में, जी आप उनको अलग से ये चीज़ें फिर से मेल कीजिए। एक तो ये जी हो गया। जी दूसरा, ये उस लेटर को आप पढ़िए जो रिकॉग्निशन लेटर है आपके कॉलेज का। उसमें देखिए कहीं कोई चीज़ अधूरा तो नहीं है, कोई बाद में और लेटर तो नहीं जारी हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर और जो भी लेटर है सपोर्टिव, उसको जी हासिल कीजिए और फिर उसके साथ आगे बढ़िए। जी। फिर तीसरा ये हो गया कि आप जो है नए ईमेल आईडी के साथ एक नया प्रोसेस शुरू कीजिए, और सब कुछ फिर से करते हुए आगे जो है जो जो कहा जाए कीजिए, देखिए फिर अब क्या लेकिन करते हैं। तो जब पहला रिजेक्ट हो गया था तो सर मैंने सेकंड टाइम फिर नई ईमेल आईडी और नए फ़ोन नंबर से किया था। चौथा विकल्प चौथा विकल्प ये है कि वहाँ का नंबर लीजिए, दिया गया है, उनकी साइट पर जाएंगे तो जी वहाँ जी। पर है नंबर, उस नंबर पर आप ट्राई कीजिए, कॉल पर बात हो जाए। तो अपना ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है TP25 करके, ये नंबर उनको बताइए और अपनी समस्या बताइए। जी एक ये विकल्प है। और फिर लास्ट एक विकल्प है कि अगर और कुछ हल नहीं निकलता है तो फिर आपको लास्ट में वहाँ जाना पड़ेगा। तो सारे विकल्प हमने आपको बता दिए हैं, अब आप इसमें से ट्राई कर लीजिए सबको बारी बारी से। ठीक है सर, तो देखते हैं हम्म। तो सर। देखिए एक्चुअल में कोई भी हेल्पलाइन वगैरह इस तरह का स्पेशली अलग से नहीं जारी किया गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं, उस पर आप ट्राई करके बात कर लीजिए। हाँ और जी हाँ जो कुछ जी। भी है वो खुद ही समझना है, खुद ही करना है, वो बस मेल दे दे रहे हैं। उसके बाद उनसे जो है पत्राचार करने का कोई भी और ऑप्शन नहीं। आप मेल भी करेंगे तो उसका कोई जवाब उधर से आता है नहीं जनरली। जी जी। और कोई चीज़ होता भी है तो 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस तरह से समय लगते हैं। इस बार और सर हम्म। जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था सर उसमें तो काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इस बार तो जल्दी से रेस्पॉन्स मिल गया है, इतना टाइम नहीं लगा। तो लेकिन ये कंप्यूटराइज है ना, तो ये जो है वो जो PDF वगैरह है, या तो वो ठीक से उनका सिस्टम रीड नहीं किया होगा, वहाँ पर मैनुअली भी काम हो रहा है और कुछ कंप्यूटराइज जी चीज़ें भी हो रही हैं। तो जी ये जो जी कंप्यूटराइज रिस्पांस आया है, हो सकता है कि जो उनका सिस्टम है उसने अपने तरीके से चेक किया हो और वो अच्छे से चेक ना कर पाया हो, और जी वो आपको रिस्पांस कर दिया। मे बी ये हो सकता है कि वहाँ जो मैनुअली चेक करने के लिए जो लोग लगाए गए हैं, वो अपना जो है, हो सकता है आपस में बातचीत करने में, मौज मस्ती करने में, कुछ टाइम पास करने में दिमाग कहीं और लगाए हों,
और इधर उन्होंने आपका ठीक से देखा ना हो और आपको कॉमन मैसेज भेज दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा हो वो ऐसे आपका बस सीरियसली मुझे लग देखा रहा ना है हो। कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब तो सर यही लग रहा है कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तो चूक है, पता नहीं कहाँ अब समझ नहीं उनकी आ तरफ से कमी हुई या इधर से कोई कमी है, ये चीज़ जो है कंफर्म तो नहीं हो पा रहा। अब रहा। ट्राई देखिए करना है। हम्म, तो हमने लास्ट में जो कहा है कि हो सकता है जिस बंदे के पास ये रहा हो, आपका गया हो, वो बंदा उस वक्त जिस वक्त आपका ओपन करके चेक कर रहा था उस वक्त उसका दिमाग कहीं और रहा हो, कोई फोन आ गया हो, कोई बीच में बात करने लगा हो, कुछ भी, तो वो जो जी है आपका ध्यान से काम न किया हो और उसने जो है आपका बिना देखे ठीक से आपको भी उसी रिजेक्ट वाले में डाल दिया, और ये जो एक कॉमन मैसेज है वो आपको मिल करके वो आगे बढ़ गया हो। कुछ भी हो सकता है क्योंकि हो बताने वाला कोई है नहीं। तो सिर्फ हम लोग जो है जो जो संभावनाएं हैं उन पर विचार करके आगे बढ़ सकते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो आगे क्या कर सकती हैं, चार पांच विकल्प हमने बता दिया। अब ट्राई करना है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं लेना ही सर, लेना है। हम्म। अगर सर हम अभी भी हम थर्ड टाइम करते हैं अगर ये रजिस्ट्रेशन, हम्म। तो उसके लिए सर फिर वो फिर से नया नंबर यूज करना होगा, जिनसे 2 बार कर चुके हैं उनसे नहीं कर पाएंगे? ईमेल आईडी तो नया चाहिए हर हाल में, और मोबाइल हाँ नंबर भी जो है नया चाहिए या नहीं वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। हाँ जी ईमेल आईडी तो नया चाहिए क्योंकि जो यूजर आईडी बन रहा है जी वो जी आपने देखा होगा कि आपका ईमेल आईडी ही रह रहा है। जी जी तो वो तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप जो है एक साथ दो तीन प्रोसेस कर सकती हैं। एक प्रोसेस ये कि उधर जो मेल आया उनको मेल भेज दीजिए। जी। दूसरा, उनको कॉल भी ट्राई करते रहिए। तीसरा जो है नया रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। तो सर कोई मतलब कुछ ना तो वो रिंग जाती है ना कोई मतलब कुछ चुप हो जाता है सर कॉलिंग के बाद कुछ नहीं, पैटर्न। अब जो भी है आपको ट्राई करना हो। एक कॉल मेरे पास आया था, एक भाई साहब जो है काफ़ी परेशान थे, उनका रिकॉर्डिंग भी हमने डाला था। उनकी तो कॉल जी पर बात हुई थी, वो पूरा बता रहे थे क्या बात हुई, क्या क्या जो है वो मांगे तो क्या बताए, सब पूरा रिकॉर्डिंग हमने डाला था। तो जी जी जनरली ऐसे नंबर जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं उसको कोई उठाता नहीं है। रेयर केस में उठ जाए बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या हाँ कहा, नहीं एक सर। साथ आप दो तीन ऑप्शन ट्राई कीजिए। पहला तो जो नीचे ईमेल आईडी दिया गया है जी आप उस पर जो है पीडीएफ और अलग अलग भी एक साथ जो है सब भेज दीजिए। जी दूसरा, फोन उनका ट्राई करते रहिए। तीसरा, नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सावधानी के साथ सब कुछ फिर से कीजिए। और जी सीक्वेंस वही रखिएगा, पहले मार्कशीट, उसके जी। बाद जो है आपका डिग्री। डिग्री है या प्रोविजनल डिग्री आपके पास? नहीं सर, ओरिजिनल डिग्री है, मैंने तो सर डिग्री भी अभी मंगाई थी इसी वजह से ही। आपने क्या बोला, ओरिजिनल डिग्री? हाँ सर, पहले प्रोविजनल थी ना मेरे पास, ओके। तो मुझे सर जरूरत नहीं पड़ी थी फिर ओरिजिनल की। अब ये आपका ओके। ऑडियो सुनते थे, अब ओके। फिर वैसे भी फिर वो ज़्यादा टाइम तो चलती नहीं है प्रोविजनल। हाँ, तो तो आप फिर आगे मैंने से, आप आज के बाद दो ही शब्द प्रयोग कीजिएगा, या तो प्रोविजनल डिग्री बोलिएगा या तो डिग्री बोलिएगा। ओरिजिनल डिग्री जैसा वर्ड मत यूज कीजिएगा जी क्योंकि जी। कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। दो ही चीज़ें यूज होती हैं। तो हाँ जी प्रोविजनल जो होता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और आपके हाँ पास जी हाँ डिग्री जी। है तो फिर प्रोविजनल का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने हाँ नहीं डिग्री सर, ये लगाया। बताना ठीक है, अब तक जरूरत नहीं पड़ी थी ना, तो ठीक है, प्रोविजनल कोई तो बात काम नहीं। चल रहा था। तो इनका क्रम वही रखिएगा, मार्कशीट, और फिर जी आपके पास डिग्री है तो डिग्री, और जी। उसके बाद रख दीजिएगा बोनाफाइड, और फिर लास्ट में जो है आप एनसीटी वाला लेटर। यही क्रम इन्होंने सर डाला सर है ना? ऐसे ही किया था, पर सर यही है प्रॉब्लम, पता नहीं कहाँ पे हो गई है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल सर, यही किया था सेम अब जो आप बता अब रहे हैं ना। क्या हुआ उसको छोड़िए। अब आगे क्या करना है, समस्या को छोड़ करके समाधान की तरफ। तो हमने हाँ तीन चीज जी, बताया, वही आपको है सर, तीनों तो करना है। हाँ, देखना तीन चीज चाहिए। हमने बताया, तीनों कीजिए। मेल कीजिए, कॉल ट्राई कीजिए, और नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए नई मेल आईडी के साथ। हाँ जी हाँ जी। तीनों ट्राई कीजिए, और समय तो लग ही रहा है, महीने दो महीने, तीन तीन महीने भी लग जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे, मैंने ऑडियो में सुना था कि ये नवंबर से इसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, कंफर्म तो नहीं है। हम्म। तो सर अब उसमें लेटेस्ट अपडेट कुछ है आपके पास सर? लेटेस्ट अपडेट अभी फिलहाल यही है कि जी बीएड पहले वैलिड होना है प्राइमरी में। जी। और आप जब लगातार सुन रही हैं तो आपको पता होगा कि एनसीटी अधिनियम 2025 जो कि फरवरी में आया था, हाँ जी हाँ जी। वो अभी लागू होना है, गजट जारी होना है, जी और वो अभी तक हुआ नहीं है। जी जी एक एक कार्यक्रम वो अलग अलग जो है जो एनसीटी जो चार भाग में पूरे भारत को बांटा है, तो अलग अलग जोन का अलग अलग कार्यक्रम किए, फिर कार्यक्रम करने के बाद और भी कुछ कार्यक्रम किए, उसके बाद समीक्षा करने के लिए कहा गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाँ तो जी हाँ जी। समीक्षा, उसके बाद फिर कहा गया है लास्ट में विधि मंत्रालय को।
तो जी जब विधि मंत्रालय को इसका मतलब स्पष्ट है कि ये संसद में पेश किया जाएगा, दोनों सदनों से पास होगा और फिर राष्ट्रपति जी का स्वयं मोहर लगेगा, सिग्नेचर होगा, और जी फिर जी। ये फिर एक नया कानून बन के लागू हो जाएगा। तो ये जी प्रोसेस अभी जो है जो चल रहा था मानसून सत्र, हाँ तो जी। हमारा अनुमान था हो सकता है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो इसमें हो जाए, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्यों नहीं हुआ, ये तो वही लोग जानते हैं। हो सकता है कुछ प्रोसेस बाकी हो, अभी वो लोग कर रहे हो, समीक्षा हो सकता है अभी पूरा ना हुआ हो। तो खैर अब ये अगला सर जो, सितंबर तो अब लास्ट होने वाला है, अक्टूबर भी मतलब लग सकता है हाँ, इसमें। तो अब जो है अगला संसद का जो सत्र है वो जी शीतकालीन सत्र होगा। हाँ तो जी। अब अनुमान ये है कि हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में ये पेश किया जाए जी और जी। शीतकालीन सत्र में ये पास करा के इसके बाद आगे हम्म, प्रोसेस हो। तो जब बीएड वैलिड हो जाएगा उसके जी बाद ही केंद्र सरकार की जो आगे की प्लानिंग है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें बीएड भी है, तो हाँ जी। हो सकता है उसके बाद शुरू करें। तो नवंबर से मार्च कहा गया है, तो अभी तो फिलहाल मार्च तो नहीं आया है, इसलिए हम लोग नहीं, अभी यही टाइम नवंबर मान में करके भी। चलेंगे कि दिसंबर जनवरी में ये संसद से पास होता है। तो जी उसके बाद जो है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जब भी, या हो सकता है ये भी हाँ थोड़ा तो सा आगे हो जाए। तो फिर इलेक्शन भी है, तो जो भी होना तो होगा, जो अगर होना है नहीं होना जो भी होगा वो सब 26 में नहीं है। होना तो फिक्स है, ठीक है, होना तो है, लेकिन बस ये है कि कोई भी काम आप करती हैं और आपने डिसाइड किया कि ये 4 काम करना है और आपने एक क्रम डिसाइड कर रखा है, तो जब तक हम्म पहला काम नहीं पूरा होगा तो फिर दूसरा कैसे करेंगे, और जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक तीसरा भी रुका रहेगा, हम्म, चौथा भी रुका रहेगा। तो अगर कोई चीज़ डिले हो रहा है, जिस भी कारण से हो रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। तो कुल मिला करके जो हम्म, बीएड वाला है मैटर, बीएड जब तक वैलिड नहीं हो जाता है तब तक धैर्य रखना होगा। और बीएड वैलिड हमें संभावना लग रहा है कि शीतकालीन सत्र में ही अब बिल पास होगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लास्ट में समीक्षा करके विधि जी मंत्रालय को देने को कहा गया। तो विधि मंत्रालय क्या करता है, वो संसद से पास कराता है, कानून बनाने की जी प्रक्रिया वही करेगा। तो चूंकि मानसून सत्र में नहीं हुआ, तो अब उम्मीद हम्म, है कि शीतकालीन सत्र, तो अभी ये सितंबर समाप्त होने जा रहा है, इसके बाद हाँ है जी। अक्टूबर नवंबर, तब फिर आएगा दिसंबर। और संभवतः दिसंबर में ही शीतकालीन सत्र होता है, दिसंबर जनवरी हम्म, के बीच में। तो तब तक जो है 2-3 महीने और वेट करना होगा। और अभी जी आपका तो ओटीपी आरएमएस भी नहीं हुआ है, अभी तो इसमें भी महीने 2 महीने लगने वाले हैं। नंबर से पहले बन जाए, ये बार बार इसमें दिक्कत आ हम्म। जाती आपका बीएड कब का है, आपने क्या बताया? है। 2011 का है सर। अच्छा, और प्राइमरी का टेट कब का है आपका? वो भी सर 11 का ही है। अच्छा अच्छा। तो पहले टेट हो गया था क्लियर, या पहले बीएड का रिजल्ट आ गया था? रिजल्ट आ गया था सर। अच्छा, और आपका बीएड का सत्र क्या था? 10/11 था सर। बीएड का सत्र? 10/11 2010 और अच्छा, 11। 10-11 था। जी जी। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आपने जैसे ही बीएड किया था उसके बाद तुरंत टेट आ गया था और फिर तुरंत आपने हाँ टेट जी पास सर, भी वो कर एग्जाम लिया? देने के कुछ महीने बाद ही हमें टेस्ट दिया था हमने। अच्छा अच्छा, तो आप तो जो है 2011 टेट पास हैं, तो जैसे ही शुरू होगा तो जो पहला चरण होगा जी जी। तो उसी में रहेंगे। तो अखबार की कटिंग जो है हमने शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ था 65-65 हजार, तो वो वाला जी आपने देखा था कि नहीं? देखा था सर, वो चरण वाइज, हम्म। चरणवार नियुक्ति। चलिए, तो वो आपने देखा था तो उसको देख करके थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिला होगा कि नहीं, हम जो चीज़ें कह रहे हैं तो वो रियल अभी में तक तो है कहीं। सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम्म। तो एक तो ये है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जहाँ कहीं जो वैकेंसी आ रही है जहाँ पर आप एलिजिबल हैं उसको ट्राई करते रहिए। और दूसरा ये, सर पढ़ाई जारी रखिए, इसमें जो हाँ कुछ जी होगा तो फिर आगे वो काम आएगा। सर है। पढ़ाई तो सर गृहस्थी के साथ जैसा टाइम मिलता है सर करते रहते हैं। पढ़ाई करती रहती अब हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट? बस सर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के साथ हो जाती है, रिवीजन चलता रहता है। हम्म। तो आप जो अभी है सर एक जो है पहले कागज पर लिखिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है। लिख लिख हाँ जी करके सारी चीज़ों को सामने किसी दीवार पर, आपके घर में कोई दीवार ऐसा होगा जो आपके लिए स्पेशली होगा, तो जी वहाँ जी। पर उसे पेस्ट कीजिए। और उसको रोज सुबह शाम देखिए कि हमें इन चीज़ों को तैयार करना है, और एक टाइम डिसाइड कीजिए कि इतने हाँ टाइम के अंदर तैयार करना है, और टाइम टेबल बना करके कीजिए। जब तक प्लानिंग करके नहीं काम करेंगी तब जी तक जी। चीज़ें जैसे तैसे चलेंगी।
तो हाँ 24 घंटे में जो है, जो भी समय है आपके पास उसमें अम, जो भी टाइम मैनेज कर सकती हैं मैनेज करके पढ़ाई जारी रखिए। हम हर किसी को कहते हैं भाई पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जी सर, हाँ कंपटीशन बस इतना उनको तगड़ा थोड़ा है। करते हैं पढ़ने के लिए। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि जब तक हमें हमारा लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक जो हाँ है जी। रुकना या शांत होकर बैठ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रयास तो करना पड़ेगा, और ठीक तैयारी है। एक दिन में एक महीने में कभी नहीं होता है, समय नहीं नहीं मांगता है तैयारी। continue- जी जी। तो अच्छा। हम्म। हाँ जी। एक चीज और सर पूछनी थी, आज एक न्यूज आई थी पेपर में। हाँ बताइए। इसमें लिखा है सर, प्राथमिक विद्यालय में 5,352 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ये स्पेशल टीचर की है हाँ जो हैंडीकैप्ड उनकी वगैरह है। हैं। जी हाँ जी, उनकी है। हम्म। तो इसमें सर ये इनके लिए बजट वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, इन लोगों को ऐसे ही मौका देंगे? नहीं, मायने इनके लिए भी रखता है, लेकिन आप इसके जब तह में जाएंगी जी। तो ये मैटर कोर्ट कचहरी से हो करके आ रहा है। हाँ जी, वो ठीक तो है। है सर। जी। तो यही चीज़ कि अखबार में कोई चीज़ आ जाता है तो जनरली एक न्यूज़ के रूप में आया, लेकिन लोग उसके तह में नहीं जाते हैं। उसको ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये मैटर हाँ नहीं पुराना सर, ये है। दिया हुआ है, कोर्ट ऑर्डर है ये। हम्म। तो दिया हुआ कोर्ट का जो ऑर्डर। मैटर पुराना चल रहा था उस हाँ जी। कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ ये चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ भी तो बी ये मीत पांडे हैं सर, उनकी याचिका पे ये हाँ, ऑर्डर तो हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी याचिका क्या थी, किस मुद्दे पर थी। तो अभी जी। हमने इसको डिटेल में नहीं देखा है। अब चूंकि आप चर्चा कर रही हैं, अभी तक कोई मिला भी नहीं था जिस पर चर्चा करने वाला, तो इसलिए जी हमने जी। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। बस चलिए इस सर पर आज भी। मैंने किसकी नजर पड़ गई थी पेपर पे, मैंने कहा ये न्यूज कैसे, प्राथमिक का नाम आया ना, तो इसलिए मैंने हम्म। थोड़ा ध्यान दिया इस तो पे। इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन एक दो चीज़ें जी आपको जो हमने नोटिस किया है बता दे रहे हैं। अभी लगातार कई दिनों से ये चर्चा में बना हुआ है। जी। जी। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी में एक स्कूल में मान लेते हैं 10 टीचर की सीट है, हाँ जी। और हर कागज में मान लेते हैं लिख करके आ रहा है कि हाँ इस स्कूल में 10 टीचर की सीट है। जी जी। अब किसी को कीड़ा काट लिया, वो चला गया उस स्कूल के खिलाफ कि यहाँ पर स्पेशल टीचर की भर्ती ही नहीं होती है। हाँ जी। ठीक है। और उसने पूरी हाँ जानकारी हासिल किए बिना वो चला गया, कोर्ट कचहरी करने लगा। जी। जी। उसमें फिर गवर्नमेंट को जो भी ऑर्डर हुआ जैसा भी हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने अगली बार जो है उसको स्पष्ट किया। क्या हम्म। स्पष्ट किया? कि भैया जो है 8 पद जो है वो सामान्य है, 2 पद जो है स्पेशल एजुकेटर के हैं। यानी कि उसी को जी। उन्होंने फिर अलग से डिटेल में लिख दिया, 8 और 2। और वो जो बंदा गया था कोर्ट अब बड़ा खुश है कि हमने 2 पद यहाँ पर बनवा लिया स्पेशल एजुकेटर के लिए। क्या वो 2 पद बनवाया? नहीं। बस हम्म। वो समझ नहीं पा रहा था डिटेल में जा करके, वो पूरी जानकारी नहीं हासिल किया। वो पहले 10 एक साथ लिखा जा रहा था। अब हाँ जी। वो चूंकि कोई है जो कि पूरा हर चीज नहीं पढ़ रहा है डिटेल में, कोई एक दो कागज जी। देख लिया और उसके पीछे पड़ गया कि यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी जो है अपना काम लिखित में जब भी करती है तो वो ऐसे ही नहीं करती है, पूरा पुख्ता कर जी। करती है। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को अलग से एक लेटर अभी हमने कल परसों ही देखा था, उसमें कई हजार पद दिखाए गए थे। तो जी। पुराना दिखाया गया था और नया भी दिखाया गया था। तो हम्म। पुराना में दिखाया गया था जितनी संख्या थी, और फिर नया जो दिखाया गया टोटल वो भी उतनी ही संख्या थी। बस फर्क क्या था, पुराने में वहां पर जो है एक साथ दिखाया गया था, हाँ स्पेशल जी। एजुकेटर का अलग से कुछ नहीं दिखाया गया था। और जो नया जब दिखाया गया तो वहां से माइनस कर दिया गया था, और फिर स्पेशल एजुकेटर वाले में, स्पेशल टीचर वाले में वो अलग से उतना दिखा दिया गया था। तो अच्छा। चूंकि इतना हम उसको सीरियसली लिए नहीं थे, क्योंकि इस तरह का कोई कैंडिडेट अभी तक मिला नहीं था या इस पर हम्म। कोई चर्चा करने वाला, तो हम बस देख करके वो हमें थोड़ा सा हंसी आ गई और हम समझ गए कि मुद्दा कुछ खास है नहीं। वैसे भी बीएड अभी लिया नहीं जाएगा, क्योंकि जब हाँ। बीएड का गजट रद्द हुआ तो वो सिर्फ बीएड ये नॉर्मल वाला नहीं है, वो सारे बीएड आ गए उसके अंतर्गत, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर ही क्यों ना हो। स्पेशल जो भी बीएड किए हैं वो सारे हाँ इसके जी। अंतर्गत आ गए। तो अभी हम्म। जो कोर्ट कचहरी चल रहा है उसके कारण हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जी। वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पापा। पात। हाँ तो जी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, जी। 29,334 जो भर्ती हम्म। थी 2013 में आई थी। हम्म। उसमें कहा जाता है कि 3 महीने में ये काम करना है आपको, लेकिन तो आपको अधिकतम समय 6 महीना में इसे कंप्लीट कर लेना है। तो जी। उसमें हमने वीडियो बना करके डाला था। तो सरकार भी जब उसमें 3 महीने में करना है लेकिन अधिकतम 6 महीने कह दिया गया,
तो जब जी। 6 महीना पूरा होने को आया, 10 दिन बाकी रह गया था, हाँ जी। तब गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया। तो अगर जी। कोर्ट जो है डाल डाल है तो गवर्नमेंट भी हाथ पास सात है। सात। उन्होंने अगर 6 महीना कहीं लिख दिया तो उसका हम्म। भरपूर प्रयोग किया, और 6वें महीने में जब 10 दिन बाकी रह गया तो एक लेटर जारी कर दिए, और उसके बाद हम्म। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वापस जा नहीं सकता कोर्ट, भाई कोर्ट ने ही कहा था 6 महीने हाँ, में, तो एक सही लेटर बात। तो जारी हो गया है ना, यानी दिख रहा है कि हाँ प्रोसेस में है। हम्म। तो ऐसे ही ये भी जो लोग जा रहे हैं कोर्ट, तो ये अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो है जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है और पड़ोसी का बच्चा है, उनमें झगड़ा हो गया, जी। आप बताइए किसका पक्ष लेंगी? सर पक्ष ऑब्वियसली लेने की बात। हाँ, आपको तो, वैसे सर मेरा नेचर है नहीं, लेकिन ज्यादातर जनरली देखा गया है कि अपने बच्चे का ही लेते हैं सब। चलिए वो सबका अलग अलग नेचर होता है, लेकिन कॉमन रूप से देखा जाए तो हर कोई अपने सदस्य, हाँ जो जी। अपने परिवार के सदस्य हैं, उनका पक्ष लेता है। हाँ जी, बिल्कुल। भले ही पता हो कि यही गलत है, लेकिन कभी कभी उस चीज को जो इग्नोर करके कि नहीं भाई हाँ, उसका पक्ष हमें सही लेना बात, चाहिए, सही बात। और और उसी का अगर लेते भी हैं। दूसरा पक्ष सामने है तो सर फिर तो ना, चाहे हम्म। अकेले में एक बार को फिर भी बोल देते हैं, हाँ, लेकिन फिर दूसरे अकेले में भले हम सामने, उसको डांट देंगे कि आज मैंने हाँ, तुम्हें बचा हाँ, लिया है, लेकिन तुमने गलत किया, सामने ऐसा वाले किया के वैसा सामने किया। तो वही होते हैं। तो एग्जैक्टली अब आप बताइए कि जब भी कोई मुद्दा किसी भी कोर्ट में जाएगा, और वो जी। मुद्दा है जो उस कोर्ट में बैठा हुआ एक नौकर है, भले हम्म। नाम हम जज दे रहे हैं, वो नौकरी कर रहा है, मतलब वो नौकर है, तो वो जिसका नौकर है और उसी के खिलाफ अगर मुद्दा आया है, तो क्या उसके मर्जी के बिना वो कुछ कर लेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके उसके खिलाफ टोटल चला जाएगा, उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, हम नहीं। जब बोलते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को अजीब लगता हो, कड़वा लगता हो, खराब लगता हो, लेकिन हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ऐसा आज तक ये हमने तो सर देखा सही है। है, हमको सर बहुत अच्छी लगती हैं आपकी बातें, कि जो भी है जेन्युइन होना चाहिए ना, हाँ, तो मतलब में आके। जी। जब भी कोई ऑर्डर आया है तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट की सहमति से आया होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर है तो हाई कोर्ट में कभी जी। कभी गवर्नमेंट वहां पर थोड़ा सा इग्नोर कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर भी बेंच है, हम ऊपर चले जाएंगे फिर। जी। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब भी फैसला आता है तो उसमें फाइनली गवर्नमेंट शामिल रहती है हर हाल में। हम बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर एक्सप्लेन कर चुके हैं, और हमने दिखाया है कि देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फाइनली ऑर्डर क्या दे रहे हैं? उस चीज़ पर ऑर्डर दे ही नहीं रहे हैं। वो जो है राहत थोड़ा बहुत दे करके फाइनल कर दे रहे हैं। तो अच्छा ऐसे सर। ही। हाँ जी। मैं ये कह रही थी सर, वैसे तो खैर हमारा कोई मतलब है नहीं इस मैटर से, पर फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए। अब चलिए ये जैसे चल रहा। हम कोशिश करेंगे ये अखबार की कटिंग, और हाँ जिसकी जी। चर्चा भी हमने किया है, जो सीटों को अलग अलग दिखाया गया है वो, जी। और जी। प्लस ये जो मैटर है जो कोर्ट गया था वहाँ से जो जजमेंट वगैरह आया है, हम कोशिश हाँ जी। करेंगे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक अलग से इस पर वीडियो बना दें। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है सर। चलिए हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें मिल जाएं। हम जनरली कोई भी वीडियो इस तरह का बनाने से पहले इन्फॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करते हैं, ताकि जब भी कोई चीज़ कहा जाए तो जिम्मेदारी के साथ कहा जाए कि हाँ ऐसा है। बाद में पता जी। चला कि हम आधी अधूरी जानकारी लेकर के हम कुछ भी कह दिए, और फिर वैसा ना हो करके कुछ और हुआ, तो फिर उससे क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्रेशन खराब होता है, इमेज खराब होती है कि नहीं यार ये तो कुछ भी बोल हाँ, देते हैं। थोड़ा विश्वास हम्म। डगमगाता है। तो वैसे एक आध बार कभी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है। एक आध बार हमने कहीं पर कभी थोड़ा सा कुछ और समझ के बताया, लेकिन हम अन्य लोगों की तरह भागते नहीं। अगर कहीं हमने गलत बोल दिया या कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर अगले वीडियो में या जब भी हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर आगे उसको हम क्लियर थोड़ा करते हैं। बहुत सबसे हो जाता है, अब कोई या तो हम्म। डिपार्टमेंट से बंदा है, बिल्कुल वो बिल्कुल एक्यूरेट तो बता सकते हाँ, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर उसको बाद में जो है क्लियर कर दिया जाए, और पुराना भी वीडियो वैसे का वैसे हम छोड़ देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं कि कोई अगर वो भी देख रहा है कोई बात नहीं, हमने फिर आगे हैं। क्लियर कर दिया। तो बहुत सारे हम लोग हैं जो पुरानी देखते चीज़ें हटा देते रहते हैं। हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही सर, हम तो देखते रहते हैं जो भी आपकी ऑडियो आती है, और जो हम हमें लगता है, जिसकी हेडलाइन पढ़ के हम्म। पता लगता है कि हमसे जुड़ा हुआ, तो उसे हम जरूर सुनते हैं। नहीं, सही है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जान लिया जाए। 5 मिनट की जगह जो है 10 मिनट समय दे दिया जाए, लेकिन जी। उससे क्या होगा कि उस वक्त वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। फिर उस पर हम ध्यान दें न दें वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ हेडिंग वगैरह पढ़ करके वहीं छोड़ देते हैं, और उस हेडिंग जो कि नहीं मिर्च सर, मसाला वाला है उसके अनुसार विचार बना लेते हैं। हाँ, क्या? हाँ जी, ये सर जैसे आप इसका बताते हो, OTPRMS का, हम्म। तो ये चीजें भी, वैसे तो सर कहीं इनकी चर्चा है नहीं, पेपर में भी अभी इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम्म। तो ये आपसे सुन सुन के तो सर ये काफी लोगों ने करा लिया है, कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है सभी का।
ये आ गया है। और हाँ जी। ये धीरे धीरे करके इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अभी उतनी कड़ाई नहीं की गई है। जी और जी अभी ये फ्री रखा गया है, इसमें जी। कोई चार्जेज अभी नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उस पर आप जब उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें चार्जेज बताए गए हैं कि आगे जो है चार्जेज लगेंगे इस पर। तो जी अभी फ्री रखा गया है, तो जी। अभी जो भी कर लेगा तो उसका हो जाएगा। बाद हाँ में तो तो छोटा छोटा पास रहेगा, अब आगे कोई भी जरूरत पड़ती है तो काम आ जाएगा वो। हाँ, और बाद में जो लोग करेंगे उनको पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अभी इतना इसको लेकर के जो है कोई कड़ा रूल नहीं बना रही है। और गवर्नमेंट खुद हम्म चाहती है कि अभी लोग कम करेंगे तो ठीक है, बाद में फिर हम जो है कह देंगे भैया हमने तो पहले फ्री रखा था, अब लाओ इतना दिन हो गया, अब हम हम्म इसको हटा दे रहे हैं फ्री वाला, अब लाओ पैसा दो। हम्म तो गवर्नमेंट भी जो है चाहती है कि बाद में लोग करें तो फिर पैसा देंगे। तो बिल्कुल। अभी इसका कहीं प्रचार प्रसार कहीं नहीं कर रहे हैं, कहीं बता नहीं रहे हैं, किसी दिन अखबार वगैरह में कहीं कुछ आया ही नहीं। हाँ अभी तो सर कुछ नहीं है इसके बारे में। तो आप जो है फिर से जो जो चीज़ें बताएं, जैसे बताए हैं वैसे कर लीजिए और कोशिश कीजिए बिल्कुल हासिल बिल्कुल। करने का। हो जाएगा अब बस। मैं थोड़ा इसी कंफ्यूज हो रही थी, लग तो मुझे भी रहा था कि एक बार से और ट्राई करेंगे, फिर भी ये लग रहा था कि आपसे पूछ लूँ एक बार, कोई और रास्ता भी अगर है इसका चलिए, तो। तो अब जो है तो भी। जो जो विकल्प बताए हैं उस सबको ट्राई कर लीजिए जो भी संभव हो, और कोशिश हाँ जी। कीजिए कि जल्द से जल्द हासिल हो जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, रखें भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ओके। वेलकम। थैंक यू।